गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है क्रैश कोर्स। क्योंकि आज से आप सबका शुरू हो गया महाभारत सर। हमें तो आज बोलना चाहिए ना कि आप सबका स्वागत है महाभारत क्लास में, क्योंकि पता है ना सर कि आज से आप सबका हो गया क्रैश कोर्स शुरू। और सर ये क्रैश कोर्स जो है ना वो प्रायिकता से मैंने शुरू किया था सर। क्यों शुरू किया हूं? क्योंकि प्रायिकता से मैंने इसलिए शुरू किया हूं क्योंकि आप सबको तो मैथ में मैंने इतना चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन प्रायिकता अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं था, प्रोबेबिलिटी अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं था। इसलिए सर मैंने प्रायिकता से शुरू किया। और प्रायिकता का आपको क्रैश कोर्स का आने का मतलब एकदम सर आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा और सीधे आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सर और पूछेगा। तो चलते हैं सर सेशन को शुरू करते हैं सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए सर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और दोस्तों को भी शेयर कर देना, ना करके सबको मार के फाड़ देंगे। आप देखो सर, सबसे पहली बात है ना सर कि सर प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें समझ में नहीं आया आज तक। मैंने बहुत टीचर से पढ़ा, मैं कह रहा हूं सिर्फ एक बार हमरा से पढ़ना रे, तेरे खून में दौड़ेगा गणित। हाँ अब देखो सर, हाँ अच्छा, प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब ना प्रायिकता, प्रायिकता कहने का मतलब संभावना, जो बताता है कि क्या आने की संभावना है। तेरा शादी होने की संभावना है 50-50। अभी पूरा मत सोचना बबुआ, दिक्कत है रे। हाँ अभी 50-50 सोचना। अच्छा संभावना, जैसे मैंने एक सिक्का को उछाला, अच्छा जब सिक्का को उछालूंगा तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो ये संभावना ना है रे भाई। ये कंफर्म हम 100% थोड़ा ना कह सकते हैं कि हेड ही होगा। तू कह रहा है 100% की हेड ही होगा रे, हो सकता है कि वो टेल भी आ जाएगा, तो वो संभावना को बताता है। तो प्रायिकता वही है, प्रोबेबिलिटी वही है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। और प्रायिकता कहने का मतलब वो संभावना को बताता है, यानी किसी काम को होने की संभावना, या फिर कॉइन उछालने की संभावना, या फिर एक झोले में, एक थैले में 10 प्रकार का गेंद रख देगा, बॉल रख देगा, सभी का कलर अलग अलग कर देगा। तो वो सारे टाइप पे मैं क्वेश्चन की चर्चा करूंगा सर, जो आपकी सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा होगा कि सर एक्चुअली प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, पहले ये सुनो। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से बड़ा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, 0 से बड़ा। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की वैल्यू 0 से बड़ा और एक के बराबर, एक के क्या बराबर, एक के बराबर या एक से क्या छोटा होगा, एक से बड़ा नहीं, क्या होगा छोटा होगा। तो प्रायिकता की वैल्यू 0 से बड़ा और एक के बराबर या एक से क्या छोटा होता है। क्या होता है सर? छोटा होता है। इसको गौर करना। जैसे सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं कि इसमें प्रायिकता कौन है, बताना है इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कौन सही है। अच्छा मैंने आपको दे दिया हूं 2, ऑप्शन नंबर ए में मैं दिया हूं 2, ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं 1, ऑप्शन नंबर सी में आपको मैं दिया हूं 0, ऑप्शन नंबर डी में आपको नन ऑफ दिस, कोई नहीं। अच्छा अब को सर प्रायिकता कौन होगा सही, प्रोबेबिलिटी कौन होगा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कौन सही होगा। देखो कह रहा है 0 से बड़ा, अच्छा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, एक से क्या, एक के बराबर या एक से छोटा। आप देखो सर 0 से बड़ा होनी चाहिए और एक के बराबर होनी चाहिए, फिर एक से छोटा होनी चाहिए। आप देखो सर, अच्छा ये जो पहला ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है वो तो सरवा एक से बड़ा ना हो गया रे। जब एक से बड़ा हो गया तो ये गलत ना हो गया रे भैया, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, ये प्रायिकता की वैल्यू नहीं हो गया, क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू एक या एक के बराबर या फिर एक से छोटा और 0 से बड़ा होनी चाहिए। अच्छा ऑप्शन नंबर बी, एक के बराबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा नहीं, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, यही प्रायिकता की वैल्यू है। अच्छा आका 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा अगर यही रहता 0.17 या 0.5 या 0.1 तो 0 से बड़ा हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू संभव हो सकता था, होता। अब देखो सर ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस, कोई नहीं, तो ये हो सरवा गलत है, हो सरवा गलत है। ऑप्शन नंबर कितना ए। एक और थोड़ा सा छाटना, एक और छाटना सर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना कि 1/2 ऑप्शन नंबर, इसमें कौन प्रायिकता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी
3/2, ऑप्शन नंबर सी 5/6, 5/4, ऑप्शन नंबर डी 3/2। अच्छा 3/2 कर दिए हैं ना, तो 7/6। अब देखो सर मैं कह रहा हूं कि इसमें प्रायिकता कौन है, प्रोबेबिलिटी कौन है, प्रायिकता की वैल्यू कौन सही है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, बट आपके दिमाग में तो जाता नहीं है। मैं कहूंगा सर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दो, नहीं करेगा मार के फाड़ देंगे। अच्छा अब सोच रहे भाई, कह रहा है इसमें कौन प्रायिकता की वैल्यू सही है। अच्छा प्रायिकता की वैल्यू कहता है क्या, अच्छा ये बटा में है ना रे भैया, ये बटा में है ना। अच्छा ऊपर वाला को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश। नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर। अब देखो सर, अरे सुनो, अगर देखो अगर ऊपर वाला से नीचे वाला बड़ा हो गया तब वो प्रायिकता होगा या फिर प्रायिकता नहीं होगा। अगर ऊपर वाला से नीचे बड़ा हो गया तब वो प्रायिकता होगा। अगर ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर बड़ा हो गया तब वो प्रायिकता होगा। अच्छा ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, इसका मतलब ये प्रायिकता है। क्यों, क्योंकि 1/2 अगर 2 से भाग देंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 0.5, इसका मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका मतलब ये संभव प्रायिकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रायिकता है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी, मैंने आपको क्या बोला कि अगर बट्टा का केस बनेगा तो ऊपर वाला जो रहनी चाहिए ना वो नीचे वाला से छोटा होनी चाहिए। अगर नीचे वाला आपको बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ऊपर वाला छोटा हो जाएगा तब वो प्रायिकता होगा। अगर नीचे वाला ही अगर क्या हो गया, नीचे वाला ही अगर छोटा हो गया ऊपर वाला बड़ा हो गया तब वो प्रायिकता नहीं होगा। यानी हर का वैल्यू अंश की वैल्यू से बड़ा होनी चाहिए। अच्छा ये 3/2 है ना रे। अच्छा 3/2 को भाग दो तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यानी कितना 1.5। अच्छा 1.5 1 से बड़ा कि छोटा, तो 1 से हमें क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन प्रायिकता होने के लिए 1 से छोटा होनी चाहिए, इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं है। 5/4 ये भी नीचे वाला छोटा हो गया, प्रायिकता नहीं होगा। ये भी नीचे वाला छोटा हो गया, प्रायिकता नहीं होगा। सर देख रहा है अब ये लोग दिवाली आ गया, सब पटाखा छोड़ रहा है, सर अब पढ़ेगा कोई। अब देखो सर, तो आपको इस बात को समझ में आया कि प्रायिकता होने के लिए प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होनी चाहिए। इस बात आपके दिमाग तक गया रे, आपके दिल तक लगा। कहता है ना कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी, जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। अब देखो सर यहां तक क्लियर है। अभी इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो आपको मैंने टेलर है रे, फिल्म तो अभी बचा हुआ है बहुत ज्यादा है ना। अब देखो सर आना अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सर यहां तक में किसी को दिक्कत, किसी बंदा को दिक्कत, अगर ये क्लियर हो गया ना तो समझो ना कि तुमसे एगो ऑब्जेक्टिव जो है ना क्लियर हो गया, एगो ऑब्जेक्टिव तुमसे क्लियर हो गया। हाँ तो कहेगा अच्छा हाँ देखो संभव प्रायिकता कितना है, तो संभव एक प्रायिकता है, 1 या 1 से छोटा, 1 या संभव प्रायिकता जो है 1 या 1 से क्या छोटा, 0 से बड़ा है ना। 0 से क्या बड़ा, संभव प्रायिकता 1 या 1 से छोटा, 0 से बड़ा। अब देखो असंभव प्रायिकता, असंभव प्रायिकता सबसे पहले 0 हो गया, 0 भी नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, +2 भी नहीं होगा। अरे यानी कि इसको छोड़ करके सभी का सभी असंभव प्रायिकता है, सभी का सभी असंभव प्रायिकता है। थोड़ी सी सर अब नजरिया बदलो, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अब देखो सर प्रायिकता मतलब होता क्या, नहीं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता क्या। देखो सर अगर इंग्लिश की बात किया जाए ना, जिसको इंग्लिश वाला फॉर्मूला लिखना है वो इंग्लिश वाला लिख लेना, जिसको हिंदी वाला लिखना है वो हिंदी वाला लिख लेना। अब देखो सर ये पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मात्र एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जो शेर है, यही इसको शेर बोलो, चाहे बब्बर शेर बोलो या साबा शेर बोलो। साबा शेर समझता है तो सब बिलायती होगा, नहीं समझता होगा, हमको मालूम है। एक बार सर थोड़ी सी सब कोई दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल पर नए हो सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ना करेगा ठोक। आप देखो सर मास्टर में बलजबड़ी करवाता है रे। अरे बलजबड़ी ना तो क्या करेंगे, तोरा बलजबड़ी पढ़ाते हैं, हाँ तोरा बलजबड़ी टॉपर भी बनाएंगे सर, हाँ ये मैंने ठाना हूँ। अच्छा आप देखो, अच्छा सर कहेगा सर ये आपका मैंने नहीं समझाऊँ, ये आपका मैं नहीं समझाऊंगा, आप क्या लिखे हैं, तो ना समझे तो रहा तो झाप अभी। और जो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं तो ये समझो। अच्छा अब सोचो ना, अब सोचो कि अगर मैं आपको एक
सिक्का को उछालूंगा, कितना सिक्का को, एक सिक्का को। अब सोचो, एक सिक्का को उछालूंगा, एक सिक्का को उछालूंगा, कितना सिक्का को, एक सिक्का को उछालूंगा, तो ये सिक्का में कितना चीज आने की संभावना बन सकती है। तो जब एक सिक्का को उछालेंगे तो चाहे हेड होगा या फिर चाहे टेल आएगा। और रुको पैसा तेरा लाता हूँ। जैसे देखिए ये वाला है सर, देखो सिक्का मेरे पास 5 वाला था सर, 10 वाला सिक्का था नहीं, गरीब आदमी है तो गरीबे जैसा ना सिक्का रखेंगे रे। अब देखो यही ना जाने कितना दिन से रखे हुए हैं, अभी गोलगप्पा नहीं खाया हूँ इसलिए मेरे पॉकेट में रह गया। अब देखो सर, अच्छा अब क्या है, ये सिक्का है, देखो इधर इसका वाला ये हेड है, इसका ये हेड है, ये टेल है। अरे ये हेड है, जैसे भारत माता का सिंबल रहता है ना, हेड है, ये ना अरे पैसा वाला, इन्हें टेल है। अब देखो सर ये हेड है, ये टेल। अच्छा जब इसको उछाला हूँ तो चाहे हेड आएगा या फिर चाहे टेल आएगा। मैं आपको उछाला हूँ तो आपको लग रहा होगा कि हेड आएगा चाहे टेल आएगा, हेड आएगा चाहे टेल आएगा। इसका मतलब जब एक सिक्का को उछालेंगे ना तो चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा। यानी टोटल आने की संभावना कितना है, तो टोटल 2 चीज आने की संभावना है। टोटल कितना चीज आने की संभावना है, तो 2 चीज आने की संभावना है। कहेगा सर मैं कहता हूं कि टेल आएगा, मैं कहता हूं कि टेल आएगा, तो टेल आने के आधे ना संभावना है, चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा। तुम कह रहा है कि ना सर हम कहते हैं कि टेल आएगा, तो तुम कहता है कि टेल आएगा, तुम क्या बोला, टेल आने की संभावना बताइए, टेल आने की प्रायिकता बताइए। सर टेल आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, तो टेल आने की प्रायिकता 1 है, क्योंकि टेल तो एक ही को ना आ सकता है। सिक्का है तो सिक्का में 2 चीज आने की संभावना है, तो टेल तो एक ही बार ना आने की संभावना, एक ही बार ना आने की संभावना है। इसका मतलब टोटल आने की संभावना कितना है, तो टोटल 2 चीज आने की संभावना है। अब तू बोला टेल, तो टेल एक बार आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। अब तू बोला सर कि हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो हेड कितना बार आएगा, 1 बार आएगा हेड। अच्छा टोटल आने की संभावना कितना होगा, तो 2 होगा, नहीं कितना हो जाएगा नीचे 1/2। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला पर ध्यान मत देना। अभी इधर आ जाओ, देखो सर ये वाला जो है ना, अभी रहता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। अच्छा आप वहीं पे, अब देखो सर यहाँ पे इधर आना, थोड़ा सा इधर आना। एक ये हमारा थैला है, ये थैला है ना, ये थैला में रेड कलर का एक गेंद है, ये ब्लू कलर का एक गेंद है, ठीक ना, ये ग्रीन कलर का गेंद है, ठीक ना। इसमें 3 गेंद है, कितने गेंद है, 3 गेंद है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक क्या है आपका ग्रीन है। अब देखो सर मैं बोलूंगा ना, आंख बंद करके मैं थैले में हाथ डाला, थैले में हाथ डाला, डाला डाला डाला, उद्रच है, एक गेंद को अवश्य मैंने निकाल लिया। क्या प्रायिकता है कि वह गेंद ग्रीन होगा, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद ग्रीन होगा। और निकालने पे तो गेंद रेड भी हो सकता था, गेंद ब्लू भी हो सकता था, गेंद ग्रीन भी हो सकता है। तो टोटल आने की कितना संभावना बन सकता है, जब मैंने यहां से गेंद निकाला तो टोटल कितना चीज आने की संभावना हो सकता है, तो 3 चीज आने की संभावना हो सकता है। मैंने बोला ग्रीन आने की क्या संभावना है, तो ग्रीन कितना है, तो ग्रीन वाला एक गेंद है, तीनों एक गेंद था। अरे तीनों, ये वाला भी एक गेंद है, ये वाला भी एक गेंद है, ये वाला भी एक गेंद है। तो हम कह रहे हैं ना कि ग्रीन गेंद आने की क्या, मतलब ग्रीन बॉल आने की क्या प्रायिकता है। तो ग्रीन बॉल कई बार आ सकता है, तो एक बोलना है, तो आंसर हो जाएगा 1/3। अब सोचो 1/3, और सभी को मैंने, रेड वाला आपका 1 बॉल है, ब्लू वाला आपका 3 बॉल है, और आपका ग्रीन वाला 2 बॉल है। अब सोचो फिर मैंने थैले में हाथ डाला, मैं कह रहा हूं कि मैंने उद्रच है, एक गेंद को मैंने निकाला, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद ब्लू है। मैंने इससे एक गेंद निकाला, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद ब्लू है। अच्छा ब्लू कितने गेंद उसमें है, तो ब्लू उसमें 3 गेंद है, लेकिन टोटल कितने गेंद है ये झोले में, ये थैले में, तो 1 गेंद और 3 गेंद, 4 गेंद और 4 और 2, यानी 4 और 2 6 गेंद, यानी टोटल 6 गेंद इसमें है। लेकिन मैंने बोला कि ब्लू आने की क्या प्रायिकता है, तो ब्लू कितना है, 3 गो, यानी कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में, यानी 3 से भाग देंगे 6 को तो 2 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। समझ में आया? अभी नहीं आया तो अभी और दूंगा एग्जाम्पल, अभी तो सोचना भी। अब थोड़ा सा फार्मूला तरफ आ जाना, मैं इसको समझा देता हूं। अभी नहीं किए हैं, अभी शुरू नहीं किए, बढ़िया सब देखो इधर सर। अच्छा यही कहा जाता है कि सर प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स
बट ए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। यानी प्रायिकता का आने का मतलब प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी जो परिणाम आने की संभावना है वो उसको ऊपर में लिखते हैं, और जो सभी संभव परिमाणों की संख्या, जो सभी चीज आने की संभावना लगता है कि चाहे वो आएगा चाहे ये आएगा। जैसे मैंने सिक्का को उछाला तो दो चीज आने की संभावना रहता है, हेड आएगा चाहे टेल आएगा, इसलिए इसको हम नीचे में लिखते हैं। और तुम बोला कि हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो इसका मतलब उसको ऊपर में लिखो। तुम कह रहा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, इसलिए इसको हम लोग क्या चीज में लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं ना। अब देखो तुम सब एगो क्वेश्चन बताना, तुम सब एगो बताना, अरे मैं नहीं बताऊंगा, तू सब बताना। हाँ कि जब एक, अब देखो, हाँ अच्छा, अगर दो सिक्कों को उछालूंगा तब सर, अच्छा मैं अगर दो सिक्कों को उछाल रहा हूं, कितना सिक्का, दो सिक्का को। अब सोचो इस पर क्वेश्चन है को देखो पहले, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा बुक वाला, अभी तुम देखो ना इसको। सबसे पहले अगर मैंने दो सिक्का को उछाला हूं, अगर दो सिक्का को उछाला हूं सर, एक साथ मैंने दो सिक्का को उछाला, तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड होगा, हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल होगा, हो सकता है कि पहला सिक्का पर हेड तो दूसरा सिक्का पर टेल होगा, हो सकता है पहला पर टेल तो दूसरा पर हेड होगा। अच्छा यही ना चार चीज आने की संभावना है। अगर मैं दो सिक्का को एक बार उछालूंगा तो हो सकता है कि दोनों सिक्का पर हेड होगा, हो सकता है कि दोनों सिक्का पर टेल होगा, हो सकता है कि एक पहला पर हेड होगा दूसरा पर टेल होगा, हो सकता है कि पहला पर टेल होगा दूसरा पर हेड होगा। और यही ना हो सकता है, तो जब दो सिक्का को उछाल रहा हूं तो दो पे पावर दो कर देना। अगर दो सिक्का को उछाल रहा हूं तो दो पे पावर दो कर देना, यानी दो पे पावर दो का वैल्यू 4 होगा, यानी टोटल आने की संभावना कितना है, 4, 1 2 3 और कितना, 4। अच्छा अब देखो सभी संभव परिणामों की संख्या टोटल कितना आने की संभावना है, तो टोटल 4 आने की संभावना है। और मैं आपसे पूछा हूं ना कि क्या प्रायिकता है कि जब दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर टेल हो। मैं कह रहा हूं कि अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो क्या प्रायिकता है कि दोनों सिक्का पर टेल हो। अच्छा दोनों सिक्का पर टेल कई बार आया, तो दोनों सिक्का पर टेल एक बार आया, इसका मतलब यहां पर 1/4 हो जाएगा आंसर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, अब दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर दो सिक्कों को एक बार उछालता हूं तो क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक सिक्का पर हेड होने की क्या प्रायिकता है। फिर से सुनना, मैं कह रहा हूं कि अगर दो सिक्कों को एक बार उछालता हूं, एक साथ उछालता हूं, तो क्या प्रायिकता है कि दोनों कम से कम एक सिक्के पर हेड हो। कह रहा है अगर मैं दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहा हूं तो क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक सिक्का पर हेड हो। अच्छा कह रहा है कम से कम एक सिक्का पर हेड हो, अगर दोनों सिक्का पर हेड आ जाएगा तो भी चलेगा। मैं हम अपने पापा से मांग रहा हूं कि पापा दुर्गा पूजा आ गया, 10 रुपया दो ना। अगर पापा 20 रुपये दे देगा तो हमको गारा बुझाएगा, सर अब पापा हज़ारों रुपये दे देंगे तो कहेंगे ना लाइए न पापा जी कहेंगे ना रे। तो ये बोला कि अगर कम से कम एक सिक्का पर हेड, तो अगर यहाँ पर दोनों सिक्का पर हेड है तो ये भी गिनती होगा, यहाँ पर एक सिक्का पर हेड है ये भी गिनती होगा, यहाँ पर भी एक सिक्का पर हेड है ये भी गिनती हो जाएगा। यानी 1 2 3 बार आने की संभावना है, तो यानी हमारे 3 बार आने की संभावना है, कम से कम एक हेड। लेकिन टोटल कितने संभावना है, तो टोटल 4 है, यानी आंसर हो जाएगा 3/4। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3, इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सर। अगर कह रहा है कि अगर दो सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो क्या प्रायिकता है कि एक सिक्के पर टेल हो। कह रहा है क्या प्रायिकता है कि एक लिस्ट मतलब एक ही सिक्का पर एक टेल हो, ना कि दोनों सिक्का पर टेल हो। कह रहा है एक सिक्का पर क्या प्रायिकता है कि टेल होगा। अच्छा कह रहा है जब दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं तो क्या प्रायिकता है कि एक सिक्के पर टेल होगा। अच्छा एक सिक्के पर टेल एक बार यहाँ आया, दूसरा बार यहाँ आया, यहाँ तो दोनों सिक्का पर टेल आया। ये तो नहीं बोला कि कम से कम एक सिक्का या दोनों सिक्का पर टेल हो, ये तो बोला कि एक सिक्का पर टेल होनी चाहिए। तो एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया। अब देखो नहीं 1 और 2 कितना हो गया, तो 2 बार आया टेल, यहाँ पर कितना हो गया नीचे 4 हो जाएगा। नहीं आंसर कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, नहीं आंसर आ जाएगा 1/2। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है ना वो 15 पॉइंट एक्सरसाइज 15.1 का ये सारा क्वेश्चन है सर, जो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। यही तो पता करना है सर कि जो भी तक मैंने बेसिक पढ़ा, क्या ये बेसिक से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में या नहीं आता है। ये तो आपको प्रीवियस यानी क्वेश्चन बैंक देखिएगा तब तो आपको पता चल जाएगा। आप या फिर बनाइएगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा, आएगा। देखिए सबसे पहले बात है सर आप क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5वां नंबर सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, पढ़िएगा
समझिएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अच्छा क्या बोला, किसी घटना की प्रायिकता डॉट 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 मतलब यहां पर लिखना है से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा छोटी या उसके बराबर होती है। अच्छा अब सोचो, अच्छा से बड़ी, अच्छा किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है, तो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो जीरो से क्या होती है, बड़ी होती है, जीरो से बड़ी या उसके बराबर तथा किससे छोटी होती है, तो एक से क्या होती है, तो एक से क्या होती है, तो एक से छोटी या उसके बराबर होती है। अब देखो सर, जीरो से तो बड़े हो जाएगा प्रायिकता है ना, और एक के बराबर या एक से छोटी होती है। जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना, देखा 5वां नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आना एक का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सरकार, आना कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। अच्छा अब सोचो ना, सबसे पहले तुम ये सोचो किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना की नहीं की प्रायिकता क्या होगा। अच्छा तुम सोचो किसी घटना की प्रायिकता कितना है, 1, क्योंकि घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है, 1 से छोटी होगी लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। और किसी घटना की नहीं प्रायिकता, अच्छा किसी घटना की प्रायिकता क्या नहीं होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, 0, 0 किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। अच्छा किसी घटना की प्रायिकता 1 है, अगर इसमें हम किसी घटना की प्रायिकता नहीं को जोड़ेंगे तो 0 किसी घटना की प्रायिकता है नहीं ना है, तो 0 + 1 करेंगे आंसर कितना होगा, 1 होगा। यही क्वेश्चन बोला, घटना ई की प्रायिकता तथा घटना प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। अगर मानो किसी घटना की प्रायिकता 1 है, किसी घटना की प्रायिकता 1 है, असंभव घटना कितना होता है, 0 होता है, 0 से बड़ा होता है प्रायिकता लेकिन 0 नहीं होता है। इसका मतलब अगर घटना ई तो 0 की प्रायिकता, 0 तो किसी घटना की प्रायिकता है नहीं, तो 0 किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, और ये जो है एक घटना की प्रायिकता है। दोनों को जोड़ेंगे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा कि घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होती है। बात तेरे जहन्नू तक गया रे कि न गया, न माफ फड़ दे देख ना सब कुछ देखो। अच्छा सर अगला क्या कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं ना उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। अरे भाई कह रहा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। अच्छा किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, 0 किसी घटना की प्रायिकता होती है नहीं ना होती है, तो अच्छा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, 0, 0 किसी भी घटना की प्रायिकता घटित नहीं हो सकती है। जैसे क्या है ना कि एक थैला है, एक क्या है, एक थैला है, एक क्या है, थैला है, एक थैला है सर, थैला में कुछ डाले नहीं तो कुछ निकलेगा रे सर, 0 ना हो जाएगा। हाँ अब सोचो, तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो अच्छा 0 किसी घटना की प्रायिकता नहीं ना है, तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है उसका आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर बोला ऐसे घटना को क्या कहते हैं, तो ऐसे घटना को असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ऐसे घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ऐसे घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। अगला क्या कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अच्छा उस घटना की प्रायिकता क्या होगा, जिसका घटित होना निश्चित है। कह रहा है उस घटना की प्रायिकता क्या होगा, जिसका घटित होना निश्चित है। इसका मतलब उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसे 1 कहेंगे। क्या कहेंगे रे, 1 कहेंगे ना रे। 1 घटित होना निश्चित है ना रे भाई, किसी घटना की प्रायिकता 1 होता है ना, तो 1 होना निश्चित है। ऐसे घटना को क्या कहते हैं, तो ऐसे घटना को वही लिख दो, निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। अच्छा अब सोचो ना, कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की योग क्या होगी। जैसे तुम मानो ना कि मैंने एक सिक्का को उछाला, एक सिक्का को क्या किया, उछाले, तो वो सिक्का को जब एक सिक्का को उछाले तो सिक्का पर 2 चीज आने की संभावना होगा, चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा। और मैं कह रहा हूं कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो जब सिक्का को उछालेंगे तो चाहे हेड होगा चाहे टेल होगा, तो वो कह रहा है कि टेल आने की क्या प्रायिकता, तो टेल आने की प्रायिकता 1 बार है, तो 1/2 हो जाएगा इसका प्रायिकता। अब कह रहा है योग, क्या बोला है, योग
अच्छा, जब ये टेल आने की प्रायिकता है तो अगला में क्या हो जाएगा, फिर हेड आने की प्रायिकता हो जाएगा। तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2 एलसीएम कर लेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2/2। 2 से 2 को काटेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा सर जी, आपका 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना। कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं सर। तो आपको इस चीज को पता चल गया है। तो अभी सर, अभी आपको पढ़ाना क्या बच गया, डाइस। जब एक छक्का, लिडो जो खेलता है ना, ये डाइस, अभी कार्ड, अभी क्वाइन, अभी सिक्का भी नहीं पढ़ाया हूं बढ़िया से। हाँ, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ आज का बेसिक क्लास था सर। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिया कि ताकि आपको पता चले कि सर हकीकत में वही पढ़ाते हैं सर जो एग्जाम में। ये तो खैर इस बात के लिए तो हम फेमस है, ये है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर आप सबसे फिर मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय। आप सब इस सेशन को जितना अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप पढ़ सके सर। थैंक यू, लव यू। फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय।